Good evening to all. Welcome to Learners Academy. Good evening. Okay, so today's class will be about test paper of circles, the analysis part of test paper circles. So in all total there were how many questions? 5 questions. Each question contained an option. ठीक है? Of 2 questions in which you had to do only 1 question and you had to leave another question. But मैंने कहा है कि 5 क्वेश्चन यहाँ कर लिए तो 5 क्वेश्चन घर जाके ट्राई करने हैं. कितनों ने किए? तो मतलब कुल मिला के सारे के सारे 10 क्वेश्चन से अभी आप वाकिफ हैं, है ना? वाकिफ मतलब थोड़ा बहुत आता होगा या बिल्कुल नहीं आता होगा, देखा तो है कम से कम, एटलीस्ट देखा तो है ना, अनजान नहीं है किसी भी क्वेश्चन से. चलो तो लेट्स स्टार्ट. तो फिर उसमें क्या होता है, जैसे आपने क्वेश्चन घर पे पढ़ लिया तो आपको 50% काम भी आपको आता है ना, तो हमारा टाइम यहाँ पे सेव होगा. नहीं तो मैं पहले तो क्वेश्चन समझाऊं आपको, घर से बिल्कुल मुंह उठा के आ गए, पहले मैं क्वेश्चन समझाऊं तो हमारा टाइम वेस्ट होगा और ऑब्वियसली आपका भी होगा. ठीक है. AB and AC are two equal chords of a circle of radius 5 cm. AB equal to AC equal to 6 cm. Find the length of the chord BC. ये तो काफी सरल क्वेश्चन था. इस तरह का क्वेश्चन हमने, सरल तो नहीं था, मतलब इस तरह का क्वेश्चन हमने एनसीईआरटी में किया है. सरल तो नहीं कह सकते. क्या कह रहा है ये? AB and AC are two equal chords of a circle of radius कितनी है? 5 cm. तो ये जो वो टेलीफोन वाला क्वेश्चन था, टॉय टेलीफोन वाला क्वेश्चन था, वैसा ही क्वेश्चन बन गया ना. देखो लेट्स से कि एक सर्किल है, ठीक है, इसमें ए बी और ए सी दो इक्वल कोड्स है, तो ए पॉइंट कॉमन है तो ए पॉइंट में बीच में लगा देता हूं. ये तो हो गया ए बी और ये दोनों इक्वल कोड्स हैं. कितने कितने सेंटीमीटर की हैं? 6 सेंटीमीटर की हैं. 6 ये है, 6 ये है. और उसके बाद आपसे क्या पूछा? कोड बीसी की लेंथ पूछिए. लेट अस से दिस इज बी, दिस इज सी. तो ये टू फाइंड द वैल्यू ऑफ बीसी, इस बीसी की लेंथ आपको निकालनी है. और आपको साथ में क्या दिया हुआ है? रेडियस दिया हुआ है. जैसे ये ओ है तो ओ से लेके ए ये भी रेडियस होगा, ओ से लेके बी ये भी रेडियस होगा, ओ से लेके सी ये भी रेडियस होगा. रेडियस कितना है? 5 5 और ये भी टोटल कितना हो जाएगा? 5. तो इस तरह का क्वेश्चन किया था हमने. भाई लैंग्वेज अलग थी लेकिन फिगर तो ये बन रहा था. और इवन शायद मेरे हिसाब से ये जो न्यूमेरिकल्स हैं 6 and 5 जो फिगर है ये भी सेम फिगर्स थे उसके अंदर. रेडियस 5 ही था उसका भी, जितना मेरे को याद आ रहा है. रेडियस शायद उसका 5 ही था, है ना? तो कैसे करेंगे इस तरह के क्वेश्चन को, बताओ. टेल मी हाउ डू वी डू दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन. फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे? दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट करेंगे. और वो दो ट्राइंगल कौन से होंगे? ई का है इसमें, बी ओ ए एंड सी ओ ए. इन दो ट्राइंगल को सबसे पहले कॉन्ग्रुएंट करेंगे. अब आप अपनी अपनी शीट में कॉन्ग्रुएंट कैसे करेंगे मैं वो शॉर्ट में समझा रहा हूं, आप अपनी अपनी शीट में देख लेना कि उन्होंने ढंग से कॉन्ग्रुएंट किया कि नहीं किया. बी ओ ए दिस वाला ट्राइंगल एंड सी ओ ए दिस वाला ट्राइंगल. और कॉन्ग्रुएंट कैसे करेंगे? कैसे करेंगे? एस 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 कॉन्ग्रुएंसी से. कैसे करेंगे? एस 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 कॉन्ग्रुएंसी से. ट्राइंगल ट्राइंगल बी ओ ए विल बी मेड कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सी ओ ए. एक बार कॉन्ग्रुएंट हो गए ट्राइंगल तो इससे हमको बेनिफिट क्या मिलेगा? हम एंगल बी ओ ए को इक्वल कर देंगे किसके? एंगल सी ओ ए के बाई सीपी सीटी. एक बार ये दोनों एंगल इक्वल हो गए तो जो एंगल बी ओ ए, लेट अस से कि इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट को मान लेता हूं मैं एम, तो जो एंगल बी ओ ए है वही एंगल बी ओ एम बी है, और जो एंगल सी ओ ए है वही एंगल सी ओ एम बी है. उसके बाद फिर एक और बार कॉन्ग्रुएंट करेंगे किन दोनों ट्राइंगल को? बी ओ एम और सी ओ एम, या यूं कह दो ओ एम बी और ओ एम सी. तो ट्राइंगल ओ एम बी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा किसके? ट्राइंगल ओ एम सी के. इस बार इसमें तो लगी थी एस एस एस, इसमें तो क्या लगी थी? एस एस एस. भाई 5 5 6, इधर भी 5 5 6, तीनों साइड्स के बराबर थी तो इधर तो लगी थी एस एस एस. इधर कौन सी कॉन्ग्रुएंसी लगेगी? एस ए एस. देखो एक ये साइड 5 इधर है, एक ये साइड 5 इधर है, ये वाली ओ एम साइड दोनों की कॉमन साइड है, और इन दोनों के बीच का एंगल इधर, इन दोनों के बीच का एंगल ये हम बाई सीपीसीटी पहले प्रूव करके आए हैं. तो एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी से ये चीज प्रूव हो जाएगी. एक बार ये चीज प्रूव हो गई तो हम क्या प्रूव कर सकते हैं कि एंगल ओ एम बी इक्वल टू व्हाट? एंगल ओ एम सी. मतलब ये दोनों एंगल इक्वल प्रूव हो गए और ये दोनों लीनियर पेयर भी बना रहे हैं, तो इन दोनों का सम कितना हो जाएगा? 180 डिग्री. ओ एम बी प्लस एंगल ओ एम सी विल बी इक्वल टू व्हाट? 180 डिग्री. अब ये दोनों का सम भी 180 है और ये दोनों इक्वल भी हैं, दैट मींस ईच ऑफ देम इज 90 90. तो इसका मतलब है एंगल ओ एम बी
इक्वल टू एंगल ओ एम सी इक्वल टू 180 का आधा यानी 90 डिग्री। ये चीज प्रूव होते ही हम क्या चीज प्रूव कर चुके हैं, हम ये चीज प्रूव कर चुके हैं कि ये जो लाइन है ये इसके परपेंडिकुलर है, राइट। हम ये चीज प्रूव कर चुके हैं कि ये जो लाइन है इसके, क्योंकि दोनों एंगल 90-90 हैं, दैट मीन्स ये ओ ए और बी सी ये दोनों क्या है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। नेक्स्ट व्हाट, अब क्या करना है, हाँ हीरोन्स फॉर्मूला निकाल के लगा के हम ट्राइंगल ओ बी ए का ठीक है, ओ बी ए का एरिया निकाल लेंगे। तो इसकी तीन साइड्स कौन सी है, एक साइड है 5, ये वाली साइड भी क्या है 5, और ये वाली साइड भी क्या है 6। तो 5 5 6 एरिया निकालो फटाफट। ये हटा देता हूं मैं, ये सब कॉन्ग्रुएंसी पार्ट केवल और केवल ये चीज प्रूव करने के लिए था कि ये 90 डिग्री है, ठीक है। तो एक साइड है 5 की, दूसरी साइड भी है 5 की, और तीसरी साइड है 6 सेंटीमीटर की। तो सेमी पेरीमीटर क्या हो जाएगा, 5 प्लस 5 प्लस 6 डिवाइडेड बाय 2 यानी कि 16/2 यानी कि 8, ठीक है। उसके बाद फिर एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ बी एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ बी ए ट्राइंगल का एरिया विल बी व्हाट, एस इंटू एस माइनस ए, 1 सेकेंड, हेलो, एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी का रूट, ठीक है। तो एस कितना आया था मेरा 8 इंटू 8 माइनस ए कितना है 5, तो 8 इंटू 3 हो जाएगा, फिर वापस 8 माइनस 5 इंटू 3 हो जाएगा, और फिर लास्ट में 8 माइनस 6 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो देखो इसको सॉल्व करेंगे तो देखो 3 इंटू 3 में से एक 3 बाहर आएगा, और 8 इंटू 2 16 का रूट क्या होता है 4, तो 3 4 जा 12 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया आ गया। अब इसी ट्राइंगल का एरिया अपन हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से निकालेंगे, ठीक है। और एरिया कितना आ चुका है 12 आ चुका है। तो हाफ इंटू बेस क्या मानूंगा मैं, बेस इसको मानूंगा ओ ए को, तो ओ ए की लेंथ कितनी है 5, और हाइट क्या मानूंगा, इस पर जो भी परपेंडिकुलर लाइन आ रही है, तो इस पर परपेंडिकुलर लाइन ये आ रही है बीएम, हम प्रूव कर चुके हैं ना ये 90 डिग्री है, तो ये परपेंडिकुलर लाइन हो जाएगी, दैट मीन्स ये बीएम इसकी हाइट हो जाएगी 12। तो यहां से क्या हो जाएगा बीएम की वैल्यू निकल जाएगी, बीएम की वैल्यू क्या हो जाएगी 12, ये 2 तो उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 12 2 जा 24, और ये 5 डिवाइड हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 4.8 सेंटीमीटर। अब ये बीएम की लंबाई अगर 4.8 है तो सिमिलरली सीएम की लंबाई भी 4.8 ही होगी, इसका दुगना कर दूंगा तो टोटल बीसी की लंबाई कितनी हो जाएगी 9.6 सेंटीमीटर इज द फाइनल आंसर। ये बीसी की लंबाई, मैच करो अपने अपने शीट्स में एंड गिव देम मार्क्स अकॉर्डिंगली। हाँ तो फिर तो क्या दोगे, आधा नंबर दे दो, आधा नंबर दे दो, और क्या क्या समझ नहीं आ रहा। हाँ कॉन्ग्रुएंट नहीं किया ना, तो आधा नंबर दे दो बस। एनी अदर क्वेरी, ठीक है, किया ही नहीं, ठीक है बढ़िया मजा। चले नेक्स्ट। तो ये तो एक तरीके से मैं कह सकता हूँ एनसीईआरटी का क्वेश्चन था, बट लैंग्वेज चेंज थी, एनसीईआरटी ने उल्टा घुमा फिरा के दिया, मैंने तो सीधे सीधे पूछ लिया, मैं तो सीधे सीधे पूछ लिया कि दो कोड्स हैं इनकी दोनों बराबर हैं, तो तीसरी कोड बता दो। और एनसीईआरटी ने कैसे, टॉय टेलीफोन है इस तरह की चीजें नहीं, वो है वो है 3 गर्ल्स थी इस तरीके का कुछ है ना, रेशमा सलमा इस तरह का था जो भी था, तो उसने उल्टा घुमा के पूछा था, मैंने उल्टा सीधा पूछा है, तो कोई नहीं कहेगा कि बाहर से। नेक्स्ट इसका सेकंड पार्ट देखते हैं, प्रूव दैट द इंटरनल एंगल बाइसेक्टर ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल फॉर्म ए साइक्लिक। ये एग्जांपल्स आ गया, एग्जांपल सॉल्व किया था अपन ने लास्ट टाइम। भाई अगर अपन कोई भी क्वाड्रिलेटरल के इंटरनल एंगल बाइसेक्टर्स बनाए, लेट्स से कि ये एनी क्वाड्रिलेटरल बना दो पहले, तो ये एनी क्वाड्रिलेटरल, अब इसके इंटरनल एंगल बाइसेक्टर बना दिए मैंने ऐसे ऐसे और ऐसे और ऐसे, तो ये जो अंदर वाला क्वाड्रिलेटरल बन रहा है इनके इंटरनल एंगल बाइसेक्टर से जो अंदर वाला क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, ये क्या होगा साइक्लिक होगा, ऐसा मुझे प्रूव करना था, ठीक है। कैसे किया था हमने, थोड़ा सा फिगर करेक्ट कर दूं,
एक ट्रायंगल यूं बनाओ और एक ट्रायंगल यूं बनाओ, ठीक है। हाँ चलो, तो लेट अस से कि ये तो एनी क्वाड्रिलेटरल है एबीसीडी, और ये इसके इंटरनल एंगल बाइसेक्टर्स हैं जो भी है ना। मान लो इसके इंटरनल एंगल बाइसेक्टर तो मिल रहे हैं पी पे और इसके मिल रहे हैं क्यू पे, तो अपने को और ये दोनों भी मानने पड़ेंगे, तो पी क्यू आर एस ले लेता हूं मैं इसको, है ना, पी क्यू आर एस। तो ये अंदर वाला जो क्वाड्रिलेटरल है वो आपको साइक्लिक प्रूव करना है। कैसे प्रूव करेंगे हम? फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये वाला एंगल इस एंगल ए का हाफ है, और ये वाला एंगल एंगल डी का हाफ है। सिमिलरली ये वाला एंगल सी का हाफ है और ये वाला एंगल डी का हाफ है। तो ये वाला जो एंगल है, इस एस को एक बार मैं थोड़ा सा साइड में पटकता हूं, ये वाला जो एंगल है ये एंगल सम प्रॉपर्टी से कैसे निकलेगा, 180 माइनस इस वाले एंगल को क्या कह सकता हूं, एंगल ए का हाफ, माइनस इस वाले एंगल को क्या कह सकता हूं, एंगल डी का हाफ कह सकता हूं। तो ये वाला एंगल आ चुका है ये, और इधर वाला एंगल बराबर होंगे क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, ठीक है। अब चलते हैं उधर, अब चलते हैं इधर। तो ये वाला एंगल एंगल सी का हाफ है, एंगल बाइसेक्टर क्या करता है उसको हाफ हाफ कर देता है, और ये वाला एंगल क्या है, एंगल बी का हाफ है। तो सिमिलरली अगर अपन यहां पर भी एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएं, ये क्यू को यहां रख देते हैं, यहां पर भी अगर अपन एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएं तो ये क्या हो जाएगा, ये डी का हाफ है ना, 180 माइनस एंगल सी का हाफ माइनस एंगल बी का हाफ, ठीक है। अब ये और ये वाला जो एंगल है वो अंदर वाला भी हो जाएगा क्योंकि ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं, ठीक है। अब अगर मैं इन दोनों एंगल को जोड़ूं, मतलब ये अंदर के दो एंगल है, ये तो अंदर का ये वाला एंगल है और ये अंदर का ये वाला एंगल है। अब मैं अगर इन दोनों एंगल्स को जोड़ूं तो देखो जोड़ने से क्या होगा, जोड़ने से ये होगा कि 180 प्लस 180 तो क्या हो जाएगा, 360 हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद अगर मैं माइनस एंगल ए बाई टू, माइनस एंगल डी बाई टू, माइनस एंगल सी बाई टू और माइनस एंगल बी बाई टू में से माइनस और डिवाइडेड बाय टू भी है सबके नीचे, तो -1/2 में कॉमन ले सकता हूं सबसे, अंदर क्या बचेगा, एंगल ए प्लस ये क्या है एंगल डी प्लस ये क्या है एंगल सी प्लस एंगल बी। समझ में आया? देखो इन दोनों को अलग अलग ऐड कर दिया और इन चारों में से 1 2 3 4, इन चारों में से मैंने -1/2 क्या ले लिया, बाहर कॉमन ले लिया, तो फिर क्या बचा, एंगल ए बचा, एंगल डी बचा, एंगल सी बचा और एंगल बी बचा। और इन चारों एंगल का सम तो क्या होगा, 360 डिग्री होगा ही होगा ना, एंगल ए प्लस एंगल डी प्लस एंगल सी प्लस एंगल बी 360 हो जाएगा। तो इसको लिख सकता हूं मैं 360 माइनस 1/2 इंटू 360, 2 से 1 टाइम 2 से 180 और 360 माइनस 180 180। तो ये अंदर के आमने सामने एंगल का सम अगर 180 डिग्री आ जाए तो उस क्वाड्रिलेटरल को साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। तो प्रूव हो जाएगा कि ये वाला क्वाड्रिलेटरल है जो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, क्लियर है। तो किया था किसी ने अटेम्प्ट, तो दे दिए मार्क्स अकॉर्डिंगली, मतलब जिसने भी जिसको भी देने दे दिए ना। चले आगे। तो दोनों क्वेश्चंस आर फ्रॉम एनसीईआरटी, अभी तक कुछ भी बाहर नहीं है, एक तो एक्सरसाइज का क्वेश्चन है और एक एग्जांपल का, एक एग्जांपल में से, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये तो शायद हमने डाउट सेशन में एक दिन पहले ही सॉल्व किया था ना, परसों के रोज। हाँ, क्वेश्चन नंबर 2 देखो, एज शॉन इन द फिगर बिलो, और ये भी एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। टू सर्कल्स इंटरसेक्ट ईच अदर एट बी एंड सी, ये दो सर्कल्स हैं, ये और ये। तो ये दो सर्कल जो है एक दूसरे को बी और सी पे छूते हैं, ये तो है बी और ये है सी, बी सी पे छू रहे हैं, ठीक है। अब बी से दो कोड्स बनाई गई, दो लाइन सेगमेंट्स बनाई गई ए बी डी और पी बी क्यू। बी से दो लाइन सेगमेंट्स बनाई गई, एक लाइन ये है ए बी डी, दूसरी लाइन ये है पी बी क्यू। ये दोनों बी से बनाई गई, यानी बी को बी से इंटरसेक्ट होती हुई जा रही है। और ये इस तरीके से बनाई गई कि ए बी डी तो देखो दोनों सर्कल्स को ए और डी पे छू रही है, ए और डी, और पीबी क्यू दोनों सर्कल्स को पी और क्यू पे इंटरसेक्ट करिए, एबीडी ए एंड डी पे और पीबी क्यू पी एंड क्यू पे रेस्पेक्टिवली। तो आपको क्या प्रूव करना है, एंगल एसीपी इक्वल्स टू एंगल क्यूसीडी। ए सी पी, दिस वाला एंगल शुड बी इक्वल टू क्यूसीडी, दिस वाला एंगल। थोड़ा डायग्राम बड़ा कर देते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा मार्क भी किया हुआ है, देखो ध्यान से, ये वाला एंगल शुड बी इक्वल टू ये वाला एंगल, ये अपने को प्रूव करना है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल अपन क्या करेंगे, हम अगर ये ए बी डी और ये पी बी क्यू एक दूसरे को बी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हुई दो लाइन सेगमेंट्स हैं, तो जब भी दो लाइन सेगमेंट्स एक दूसरे से टकराती हैं
तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स के दो पेयर बनाती हैं, तो ये भी बना रही हैं, एक ये वाला और एक ये वाला। अब इन दोनों से तो मुझे काम है नहीं, बट इन दोनों से तो मुझे काम है, तो ये और ये एंगल दोनों बराबर हो जाएंगे। ठीक है, इस एंगल को क्या लिख सकता हूं मैं, ए बी और ऊपर क्या है पी, ये वो है ना ए बी पी, एंगल इक्वल टू इस वाले एंगल को क्या लिखूंगा, एंगल क्यू बी डी। रीजन क्या डाल दूंगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। एक स्टेप ये हो गई, इक्वेशन नंबर 1 हो गई लेटेस्ट से। चलो जी, अब देखिए साहब, ये जो ए पी आर्क दिख रही है, ए पी आर्क, सबकी नजर ए पी आर्क पे होनी चाहिए। तो ये जो ए पी आर्क आपको दिख रही है, ये ए पी आर्क दो एंगल बना रही है, एक तो बना रही है ए सी पी और एक बना रही है ए बी पी। तो ये वाला और ये वाला एंगल दोनों इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि सेम आर्क एपी से बन रहे हैं, सेम आर्क एपी से बन रहे हैं। तो कौन कौन सा एंगल इक्वल हो जाएगा, एंगल ए सी पी इक्वल टू एंगल ए बी पी। ये हो गई सेकेंड इक्वेशन। अब चलो इस आर्क के पास, थोड़ा सा क्लीन कर दूं मैं इसको ना। अब चलो आप इस आर्क के पास, डी क्यू आर्क के पास। तो जो डी क्यू आर्क है वो भी दो एंगल बना रही है, देखो ध्यान से। एक तो बना रही है क्यू सी डी और क्यू बी डी। तो ये क्यू सी डी और क्यू बी डी एंगल बराबर हो जाएंगे, क्योंकि दोनों के दोनों जो है क्यू डी आर्क से बने हैं। तो क्या लिखूंगा मैं, एंगल क्यू सी डी इक्वल टू एंगल क्यू बी डी। दिस इज अवर थर्ड इक्वेशन। तीनों इक्वेशन को अगर अपन साथ में देखें तो एसीपी और क्यूसीडी एंगल इक्वल हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि इक्वेशन नंबर 1 में एबीपी और क्यूबीडी इक्वल है। एबीपी इसका आरएचएस है, क्यूबीडी इसका आरएचएस है, और ये दोनों आरएचएस आपस में इक्वल हैं। दैट मींस इक्वेशन नंबर 2 एंड 3 के आरएचएस आपस में इक्वल हो गए, और अगर आरएचएस से आरएचएस इक्वल हो गया तो एलएचएस से एलएचएस भी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3 वी कैन प्रूव दैट एंगल एसीपी इज इक्वल टू एंगल क्यूसीडी, एंगल एसीपी इज इक्वल टू एंगल क्यूसीडी। ठीक है, फिगर ही भयानक है, बाकी क्वेश्चन बड़ा आसान है। ठीक है ना, नाम बड़े दर्शन छोटे, उस टाइप का 1/4 काट। तो आधा ही दे दो, मतलब आधे मार्क्स दे दो, आधे 3 का आधा 1.5 होता है। हाँ अच्छा, प्रूफ का भी आधा पार्ट कर दिया ना, एंड फिगर भी बना दिया, तो 1.5 मार्क्स दे दो 3 में से। ठीक है, डोंट बी सो जालिम। तो कंस्ट्रक्शन किया है, इतना सब कुछ होने के बाद जगह मिलके इसको कंस्ट्रक्शन किया। अच्छा, इसको और ज्वाइन कर दिया, कौन है, गायत्री। इसमें कहाँ गुंजाइश बची थी, वैसे काफी उलझा हुआ था तो ऑलरेडी, मतलब मन किया क्या इसके अंदर और कुछ बनाने का। चलो तो आधा नंबर दो ओनली। चलो चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और देखो ये फिगर ढंग से बनाने के बाद केवल और केवल 3 इक्वेशन बनानी है, मुश्किल से मुश्किल 6 लाइनों में खत्म हो जाइए। अच्छा, वो रीजन वगैरह भी आप लिखोगे तो 1-2 लाइन और मान लो। ठीक है ना, इजी क्वेश्चन है ये, इजी क्वेश्चंस की कैटेगरी में डालेंगे इसको हम, बस समझ में आ जाए तो। चलो अब चलते हैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ। उसका डायग्राम यहाँ पे स्क्रीन पे बना हुआ है, आपके पेपर में बना हुआ नहीं था। एज शॉन इन द फिगर अबव, AB इज द डायमीटर ऑफ ए सर्किल। देखो भाई, ये थोड़ा सा धुंधला सा डायग्राम है, तो थोड़ा सा समझ में नहीं आया तो पूछ लेना, थोड़ा मैनेज करना आप, है ना। AB इज द डायमीटर, ये भी डायमीटर है, O उसका सेंटर है, सेंटर मिड पॉइंट हो जाएगा डायमीटर का। चलते हैं आगे, एक बार पूरी इंफॉर्मेशन चलो पढ़ लेते हैं, फिर आते हैं डायग्राम के पास। AB इज द डायमीटर ऑफ सर्कल विद सेंटर एंड कोड CD, कोड CD इज कोड CD इज इक्वल, क्या चाहिए इसको, कोड CD इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्किल। तो कोड CD का है, लेट अस सी कोड CD, ये कोड CD है, ये सर्किल के रेडियस के बराबर है। अब इस फिगर के अंदर सर्किल का रेडियस मुझे एक तो दिख रहा है OC, एक दिख रहा है मुझे OA, एक दिख रहा है मुझे OB। दैट मीन्स ये चारों बराबर है। रेडियस तो वैसे ही बराबर थे, मतलब OC OA OB ये तो वैसे ही बराबर थे, बट इसने क्या कह दिया, कोड CD भी रेडियस के बराबर है। तो कुल मिलाकर ये चारों लाइन सेगमेंट्स आपस में बराबर है।
ठीक है, नेक्स्ट। फिर क्या कह रहा है ये, AC एंड BD को जब प्रोड्यूस किया गया तो वो P पे जाके मिल गई। AC एंड BD को प्रोड्यूस किया तो ये थी AC, ये प्रोड्यूस होके P पे गई, और ये BD, ये भी प्रोड्यूस होके P पे गई, दोनों जाके P पे मिल गई। बढ़िया है, आगे सुनो। फाइंड एंगल APB, तो जहां पे वो जाके मिली तो किस एंगल पे मिली वो बताओ। आगे प्रोड्यूस किया था ना, तो किया था तो बताओ कौन से एंगल पे मिली, बोलो बोलो। एंगल APB, दैट मीन्स दिस एंगल यू हैव टू फाइंड। आप एंगल APB ना निकाल के एंगल CPD निकाल दे तो भी एक ही बात है ना इस ट्राइंगल के अंदर। हिंट दे दिया मैंने, चलो बताओ, सोचो। हम्म, अच्छा, OD को ज्वाइन कर दिया, लो। BC, BC ऐसे, ठीक है। ये वाला एंगल 90 डिग्री हो जाएगा, राइट, क्योंकि ये डायमीटर से बना हुआ है। एंगल ACB, ये वाला एंगल 90 डिग्री हो जाएगा, हो जाएगा, क्योंकि डायमीटर से बना हुआ है। ठीक है, आगे। AD, AD, तो एंगल ADB ये भी 90 हो जाएगा। फिर आगे, तो मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। जब आपने इसको इसको ज्वाइन कर ही लिया है, आपने पहले तो किसको ज्वाइन किया, इसको, तो ये एंगल आपने लिख दिया कितना, 90 डिग्री। फिर आपने इसको ज्वाइन कर दिया तो ये एंगल भी कितना लिख दिया, 90 डिग्री। अच्छा, ये वाला और ये वाला एंगल बचता है बीच में। अब अगर मैं टोटल ये एंगल देखूं तो ये 180 है, इस लाइन के ऊपर, इस लाइन के ऊपर ये टोटल एंगल 180 है ना। तो इस 180 में कौन कौन सा एंगल शामिल है, एक तो ये 90 वाला शामिल है, एक ये वाला है शामिल है, और ये बीच में एक एंगल ये फंस रहा है बस। तो ये एंगल किसके बराबर होगा वो अपने को सोचना है ना। तो आप इसमें आर्क वार्क देख लो, ये BD आर्क से बना हुआ है ना, तो BD आर्क से और कोई एंगल बना हुआ है, ये बना हुआ है BAD, नहीं। हाँ चलो, अब आप बताओ क्या कह रहे थे, ये तीनों बराबर, सी, अच्छा ये वाला, ये तीन बराबर, तो ये 60 60 60 हो गए भाई। ये और ये तो बराबर थे ही सही, और ये भी रेडियस ही है, तो ये तीनों इक्विलेटरल ट्रायंगल बना रहे हैं, तो ये भी 60, ये भी 60, ये भी 60। फिर 90 कौन सा आया था, हाँ ये 9, बेटा वो तो BC ज्वाइन हुआ था, BC ज्वाइन हुआ था, अभी तो ये क्या है, OCD। देखो ये ऐसे है, अब अगर मान लो यहाँ पे कोई इसकी सीट में कोई B है, ठीक है, ये एंगल तो 60 डिग्री है, ठीक है। अब अगर मैं B को C से जोड़ता हूं, BC, और फिर मान लो ये A पे जा रहा है, तो ये एंगल 90 डिग्री है, ये एंगल, और 60 डिग्री वो वाला एंगल है, तो फिर ये 30 डिग्री हो जाएगा। CAO, ये 30 हो जाएगा, ये क्यों, अच्छा ये पूरा 90 है, ये पूरा 90 है, सेम कोड कौन सा मतलब, सेंटर से हाफ होता है ना। अच्छा ये एंगल 60 डिग्री है, ये एंगल 60 डिग्री है, ये 60 है तो ये 30 कह रहे हो आप, ठीक है, वेरी गुड। ये 60 है तो ये 60 डिग्री तो सेंटर पे बन रहा है COD, और ये जो बन रहा है सर्किल के अदर पार्ट पे बन रहा है, तो ये हो गया 30 डिग्री, वेरी गुड, आगे। अब अगर ये 30 है, इधर भी 30 बनेगा, ये वाला ना, तो 30 30, लेकिन फिर ये वाला, हम्म,
हाँ देखो, हमने क्या किया, इसको ज्वाइन कर दिया। अब ये एंगल तो 60 है। क्यों 60 है? क्योंकि ये साइड और ये साइड इक्वल, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल बना रहे हैं। इक्विलेटरल ट्रायंगल में 60 डिग्री का एंगल बनेगा ही बनेगा, बनेगा। अब अगर ये एंगल 60 है तो ये वाला और ये वाला दोनों एंगल 30-30 हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये जो 60 डिग्री का एंगल है ये सी डी आर्क से सबटेंडेड है सेंटर पे, तो सी डी आर्क से ही ये वाला एंगल भी सेंटर पे सबटेंडेड है। नहीं, ये वाला कहाँ है? ये 30 कैसे बनाया था आपने? एसी कोड है। सुनो, एक अच्छा सा फिगर बनाते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल। ऐसे मजा नहीं आ रहा ना, फिगर क्लियर नहीं है ना, तो कुछ समझ में भी नहीं आ रहा। लेट अस से ये सर्किल है, ठीक है। इसका एक डायमीटर बना दूं। ये बन गया इसका डायमीटर, बन गया। फिर क्या किया है इन्होंने, इसको ऐसे आगे प्रोड्यूस किया है कहीं पी पे, राइट? ऐसे किया है, और इसको भी आगे ऐसे प्रोड्यूस किया पी पे, राइट? ठीक है, मार्किंग कर देता हूं। तो ये तो है ए बी, डायमीटर क्या है? ए बी। ये सेंटर क्या है? ओ। अब फिर क्या किया इन्होंने, ये इसको सी और इसको डी माना, इसको सी और इसको डी माना, और ये जो सी डी कोड बनी ये रेडियस के बराबर मान ली इन्होंने। ये जो सी डी कोड है दैट इज इक्वल टू व्हाट? रेडियस। और फिर एक इसको भी ज्वाइन किया हुआ है इन्होंने, और कंस्ट्रक्शन से हमने भी इसको भी ज्वाइन कर दिया। अब करेक्ट फिगर है ये बिल्कुल, और दिख भी रहा है क्लीन क्लियर, ठीक है ना? चलो लेट्स सी। तो ये सी डी कोड जो है रेडियस के बराबर है, तो ये वाली लाइन, ये वाली लाइन, ये वाली लाइन, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, ये सारी लाइंस बराबर होंगी। देखो ये तो सब रेडियस हैं, एओ, बीओ, सीओ, डीओ, और ये भी इनके भी बराबर हो गई। तो अब आप कह रहे हो कि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया, ठीक है। अगर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया तो ये एंगल कितना हो गया? 60 डिग्री। लेकिन ये सीडी कोड से बना हुआ है, ये किससे बना हुआ है? सीडी आर्क से बना हुआ है। ये सीडी आर्क से सबटेंडेड है। हाफ एंगल का कॉन्सेप्ट आर्क पे चलता है। किस पे चलता है? आर्क पे। तो ये सीडी आर्क से सेंटर पे सबटेंडेड है। अब सीडी आर्क से जो कोई और दूसरा एंगल कहीं और सबटेंडेड होगा वो होगा 30 डिग्री। अब अगर इसको 30 करोगे तो ये तो किस ए डी को ज्वाइन करूं, चलो बीसी को ज्वाइन कर रहा हूं एक बार में, कंस्ट्रक्शन बाय कंस्ट्रक्शन मैंने बीसी को ज्वाइन कर दिया, ये लो। अब बीसी को ज्वाइन कर दिया तो ये एंगल हो गया पूरा 90 डिग्री, राइट? ये वाला 30 हो जाएगा। सी डी आर्क से कौन सा एंगल बना? एंगल, एंगल का नाम बोलो। सी बी डी। हाँ, तो ये वाला एंगल 30 डिग्री हो जाएगा, ये वाला, राइट? और ये वाला एंगल 30 डिग्री हो जाएगा, तो ये तो 90 है ही, 90 प्लस 30 120, आंसर 60 डिग्री, खत्म। क्लियर? नहीं आया समझ? देखो 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 देखो, ये एंगल 90 डिग्री भाई, जो डायमीटर होता है वो डायमीटर 90 डिग्री का एंगल सबटेंड करता है, तो ये डायमीटर जो है एंगल ए सी भी सबटेंड कर रहा है, ये 90 डिग्री का एंगल सबटेंड कर रहा है। अब इसको स्ट्रेट लाइन मान ले तो बचा हुआ उधर वाला एंगल भी तो 90 डिग्री होगा, होगा नहीं होगा? अब आप देखो, अब आप ये देखो कि सी डी आर्क से आपने सेंटर पे कौन सा एंगल बनाया? सीओडी बनाया, राइट? सीओडी। तो सी डी आर्क से ही एक एंगल और दिख रहा है मुझे, देखो सीबीडी दिख रहा है, दिख रहा है? ये सेंटर पे है, ये रिमेनिंग पार्ट ऑफ सर्कल पे, तो सेंटर वाले एंगल से हाफ होता है रिमेनिंग पार्ट ऑफ सर्कल वाला एंगल। दोनों सी डी आर्क से ही है या नहीं है? देखो इसका नाम पढ़ो, सी ओ डी, एंड पॉइंट्स पे सी डी आ रहे हैं, इसका नाम पढ़ो सी बी डी। तो ये इसका हाफ हो जाएगा, लिख दूं मैं हाफ? समझ में आ गया ना? तो मैं इसका हाफ लिख देता हूं, दैट मीन्स इट इज 30 डिग्रीज, इट इज 30 डिग्रीज। अब जो मैं ट्राइंगल आपको कह रहा हूं उसको आप इमेजिन करो, ये यहाँ पे क्या है? पी,
ठीक है, इस ट्राइंगल को इमेजिन करो पी सी बी। तो इस ट्राइंगल का एंगल सम 180 होगा, इसका एक एंगल 30 आ चुका है, और मैंने अभी बताया था ये स्ट्रेट लाइन है, तो स्ट्रेट लाइन का टोटल एंगल सम 180 होता है, तो इधर वाला 90 है तो उधर वाला भी 90 है, यानी ये 90 इस ट्राइंगल के अंदर है, 90 इस ट्राइंगल के अंदर है, 90 और 30, तो बचा हुआ एंगल कितना हो जाएगा 60 डिग्री। ठीक है, इस ट्राइंगल के हिसाब से इस एंगल का नाम रहेगा सीपीबी, सीपीबी इस ट्राइंगल के हिसाब से, बट जनरली ये इस एंगल को अपन क्या कह सकते हैं, एपीबी भी कह सकते हैं ना। सो आंसर इज 60 डिग्री। किया था कि किसी ने अटेम्प्ट? नो वन? तो चेक तो करना ही नहीं, और समझ जो कैसे किया वो तो समझ में आई गया। ठीक है, क्लियर है। एक बार एंगल इन ए सेमी सर्कल का कॉन्सेप्ट लगाया 90 डिग्री वाला, एक बार एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर इज डबल ऑफ या हाफ ऑफ वाला कॉन्सेप्ट लगाया, और फिर लास्ट में जाके एंगल सम प्रॉपर्टी लगाया। क्लियर है? चलो नेक्स्ट देखो। तो फिगर क्लियर नहीं होता है तो समझ में भी नहीं आएगा, ये तो क्लीन मतलब बात पक्की है, तो इसलिए आप भी एग्जाम में फिगर जो है बहुत अच्छा बनाना, मतलब अच्छे का मतलब क्लियर तो बनाना, साफ साफ एक एक लाइन बिल्कुल क्लियर दिख रही हो, है ना। क्वेश्चन नंबर 3, एज शॉन इन द फिगर ए बी सी एंड डी आर 4 पॉइंट्स ऑन ए सर्कल। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है भाई, और आपको क्या करना है, ये तो बहुत सरल क्वेश्चन दे दिया मैंने, ये तो सबसे पहले किया होगा, लपक के पकड़ा होगा इस क्वेश्चन को तो। हाँ, एंगल बीईसी 130 डिग्री है, और ईसीडी, और ये वाला एंगल 20 डिग्री है, आपको ईसीडी एंगल निकालना है। नहीं ईसीडी गिवन है क्या, ईसीडी 20 डिग्री है, बीएसी निकालना है। ईसीडी कितना है 20 डिग्री, अच्छा 20 डिग्री ये रहा, और आपको क्या निकालना था, बीएसी, बीएसी ये वाला एंगल आपको निकालना है। कैसे निकालेंगे, देखो ये 130 है, तो उधर वाला क्या हो जाएगा, लीनियर पेयर से 180 माइनस 130 यानी कि 50 हो जाएगा। उसके बाद फिर इस ट्राइंगल में लगाएंगे हम एंगल सम प्रॉपर्टी, तो ये 50 है और ये 20 है, 70 तो ये दोनों ले गए, बचा हुआ ये कितना हो जाएगा 110 डिग्री हो जाएगा। अब अगर ये 110 डिग्री है तो वो बेचारा भी 110 ही होगा, क्योंकि दोनों बीसी आर्क से बने हैं। देखो ये भी बीसी आर्क से बना है, बीसी आर्क सॉरी बीसी कोड नहीं, बीसी आर्क, ये देखो ये बीसी आर्क है, इस बीसी आर्क से ही एंगल बना है ये वाला बीडीसी, और इसी बीसी आर्क से एंगल बना है बीएसी, और ए और डी दोनों के दोनों रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्किल पे हैं। बीसी आर्क पे इनमें से कोई भी पॉइंट नहीं है, बीसी आर्क के अलावा जो रिमेनिंग पार्ट ऑफ सर्किल है उसी पे ए और डी है, तो रिमेनिंग पार्ट ऑफ सर्किल पे अगर सेम आर्क दो एंगल या दो से ज्यादा एंगल बनाती है तो सब बराबर बनते हैं, तो ये एंगल सम प्रॉपर्टी से 110 डिग्री आ गया, तो ये भी क्या हो जाएगा 110 डिग्री। आंसर मैच करो, मतलब मार्क्स दे दो 110 डिग्री, ओनली फिगर हाफ मार्क। एक 110 डिग्री तक तो निकाल लिया क्या, 110 डिग्री के बाद गलती है, क्या गलती है, पूरा ही गलत है, और फाइनल आंसर भी नहीं लिखा 130, 110 से 130 कैसे 20 कैसे बढ़ गए, नहीं गलत, तो आप 1.5 यानी डेट नंबर दे दो, आधा काम ही किया, 110 डिग्री निकालने तक का ही काम किया है, और वहां तक का काम तो कोई बड़ी बात नहीं थी, वहां तक का काम तो हम लाइन्स एंड एंगल्स वाले चैप्टर में भी करके आए थे भाई, लीनियर पेयर लगा दिया और एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दी, इतना तो हम लाइन्स एंड एंगल्स वाले चैप्टर में भी कर रहे थे। इस चैप्टर में खास बात क्या थी, ये 110 से वो 110 कैसे आएगा वो सोचना खास बात थी, तो वही तो मेन काम था। ठीक है, चलो इसका सेकेंड पार्ट देखते हैं, एज शॉन इन द फिगर अबव। हाँ हाँ, तो स्ट्रेट लाइन पे 180 डिग्री होता ही है, सही है। नहीं ऐसे नहीं लिख सकते कि बी डी इक्वल टू 180 डिग्री, बी डी कोई एंगल है क्या जो 180 डिग्री के बराबर होगा, बी डी तो लंबाई होगी, बी डी इज इक्वल टू 180 सेंटीमीटर जरूर लिख सकते हो लंबाई, बट इतनी लंबाई होगी भी नहीं, बट बी डी इज इक्वल टू 180 डिग्री नहीं लिख सकते ना, क्या 180 डिग्री क्या है, एंगल है ना। हाँ मुझे एक चीज बताओ, 180 डिग्री क्या है, एक एंगल, और एंगल को डिनोट या तो 3 लेटर से करते हैं या सिंगल लेटर से करते हैं, 2 लेटर से कभी भी एंगल को डिनोट
नहीं करते, या तो लिखो एंगल बी या लिखो एंगल डी या 3 लेटर में लिखो एंगल बी डी सी या जैसे भी लिखना है। इस तरीके से एंगल्स को डिनोट किया जाता है। 180 डिग्री कोई इनमें से कौन सा एंगल है मुझे बताओ, उसी एंगल को डिनोट कराएंगे। 180 डिग्री ये वाला एंगल है ना, बी ई डी, यही तो एंगल है 180 डिग्री। आप ऐसे लिखोगे एंगल बी ई डी इक्वल टू 180 डिग्री। अब एंगल बी ई डी को दो पार्ट्स में कैसे तोड़ोगे, एक तो हो जाएगा बीई सी और एक हो जाएगा डीई सी। तो इनको दो पार्ट्स में तोड़ के मैं लिख सकता हूं एंगल बीई सी प्लस एंगल डीई सी इक्वल टू 180 डिग्री। उसमें से एक तो गिवन है 130 और दूसरा ये आपको निकालना था 50 डिग्री अंदर वाला, ये वाला। ठीक है, टू प्रूव भी नहीं लिखा और बाकी सब सही है, 110 डिग्री आंसर भी आ रहा है। आधा नंबर काट दो। हाँ चलो, इसका सेकंड पार्ट, एज शोन इन द फिगर अबव एबीसी इज ए ट्राइंगल इंस्क्राइब्ड इन ए सर्किल। ये थोड़ा आउटसाइड है, मतलब एनसीईआरटी से बाहर है। इसको इस पे लगाया किसने दिमाग? हाँ लगाया, हुआ, हो गया, देखते हैं। नहीं बहुत अच्छी बात है अगर आप लगाते हो तो। अभी क्या घर काम ही क्या है घर पे, सारा दिन मस्ती करते हो और क्या। अभी तो वैसे भी स्कूल भी आधे अधूरे ही चल रहे हैं, जा रहे हो ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हो, तो अभी टाइम है, इस टाइम को यूटिलाइज करो, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस पे दिमाग लगाओ, फिर टाइम ही नहीं मिलेगा। ठीक है, अभी बोर्ड एग्जाम्स, बोर्ड क्लासेस के बच्चों की हालत ये कि उनका कोर्स ही नहीं हो रहा, एक्स्ट्रा क्वेश्चन तो छोड़ो, कोर्स ही नहीं कर पा रहे, वो इतना ज्यादा कोर्स है। स्पेशली 12th वालों की, 10th की तो फिर भी थोड़ी बहुत ठीक है। तो आपका कोर्स भी हो गया, सब कुछ हो गया, तो अब इस टाइम को ऐसे नहीं कि वेस्ट जाने दो, इस पे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस पे दिमाग लगाओ। अगले साल एक्स्ट्रा क्वेश्चंस ही आएंगे, ऐसे मान के चलना बुक से कुछ नहीं आएगा। ठीक है, as shown in the figure above, ABC is a triangle inscribed in a circle, P is a point on BC। एक बार में पूरी स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं अपन, और ये भी फिगर थोड़ा ढंग से बनाएंगे, कुछ दिख नहीं रहा इसमें भी है ना। P is a point on BC, BC तो ये दिखता है ना, इस BC पे ये पॉइंट P है, सच दैट AB बराबर AP। AB कहाँ है, B कहाँ है इसमें? अच्छा, A ऊपर है B नीचे है, तो AB बराबर क्या है, ये AB है या ये AB है? दिख रहा है कुछ? ये AB है ना, ये AB बराबर क्या, AP। अच्छा, AB बराबर AP, ये दोनों साइड्स इक्वल है, राइट। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। AB बराबर AP, AP व्हेन प्रोड्यूस्ड इंटरसेक्ट्स द सर्कल एट द पॉइंट Q। और AP को जब आगे बढ़ाते हैं तो सर्कल को Q पे छूती है। ये AP को जब मैंने आगे बढ़ाया तो सर्कल को Q पे छू लिया इसने आगे। स्मेल आ रही है क्या आपको भी कुछ जलने जैसी? आपको आप लोगों को ना आ रही कोई स्मेल जलने जैसे, जब वायर जलता है? देखते हैं नेक्स्ट। प्रूव दैट सीपी इज इक्वल्स टू सी क्यू। वेर इज सीपी? सी कहां था, ये सीपी इज इक्वल्स टू क्या, ये इसके बराबर है, ऐसा प्रूव करना है। और ये इसके बराबर है, गिवन है, ये इसके बराबर है, गिवन है। और ये तो एक बार मैं अच्छा सा फिगर बनाता हूँ आपके लिए। ये सर्किल, ठीक है, फिर एक लाइन ऐसे खींची हुई है, एक लाइन ऐसे खींची हुई है, एक लाइन ऐसे खींची हुई है, राइट। फिर ये कहीं पी पॉइंट है, उसको छूते हुए आगे क्यू तक आ रही है, और फिर इन दोनों को भी मिलाएगा लास्ट में। इनमें से कोई भी डायमीटर या रेडियस वेडियस नहीं है भैया ना,
कोई भी, ये सारी कोड्स है, मतलब कोई भी डायमीटर नहीं है और कोई भी रेडियस भी नहीं है और कोई सेंटर भी इसमें गिवन नहीं है। चलो, तो ये ऊपर ए था और ये बी है ना, और ये सी है और ये पी है और ये क्यू है। अब आपको गिवन है कि ए बी बराबर ए पी, और आपको प्रूव क्या करना है, सीपी बराबर, ये जो डबल डॉट लगा रहा हूं ये प्रूव करना है, सीपी बराबर सी क्यू प्रूव करना है, पी क्यू, अच्छा सीपी बराबर सी क्यू, अच्छा ये वाली चीज, ठीक है, ये प्रूव करना है। इधर लिख भी देते हैं कि ए बी बराबर ए पी, ये तो गिवन है, और सी पी बराबर सी क्यू, ये आपको प्रूव करना है, ये गिवन है और ये प्रूव करना है। किसी ने अटेम्प्ट किया है क्वेश्चन? किसी ने नहीं किया? ओके, चलो कैसे करेंगे। ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे और ये इसके इक्वल हो जाएगा, तो ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा। एसी आर्क से एंगल ए क्यू सी बन रहा है एक तो, और दूसरा ए बी सी बन रहा है, तो ये वाला एंगल इसके इक्वल हो जाएगा और ये वाला एंगल इसके इक्वल है, दैट मींस ये दोनों आपस में इक्वल हैं, इसके आमने सामने की साइड से इक्वल है। कुछ समझ आया? थोड़ा सा रिटर्न में दे दें देखो, रिटर्न में दे देता हूं। देखो, मैं सबसे पहले मुझे बताओ, मतलब स्टेप्स नहीं लिख रहा हूं, केवल पॉइंट्स। एपी ए बी बराबर एपी है क्या? तो अगर ए बी बराबर एपी है तो आमने सामने के कौन सा एंगल इक्वल हुए? ए बी के सामने वाला एंगल कौन सा है? एंगल ए पी बी। और ए पी के सामने वाला एंगल कौन सा है? एंगल ए बी पी। ये दोनों एंगल बीपी लिख दिया मैंने भी, गायत्री की आदत लग गई मुझे भी 2 लेटर में लिखने की। एंगल ए बी पी, ठीक है, तो ये दोनों एंगल इक्वल हो गए। लेट्स टेक इट इक्वेशन नंबर 1। अब सुनो, एसी आर्क को देखा हमने, तो एसी आर्क ने 2 एंगल कौन से बनाए हुए थे? एक तो बनाया हुआ था एबीसी और एक बनाया हुआ था एक्यूसी, तो होंगे ये दोनों एंगल बराबर, एबीसी बराबर एक्यूसी। सेकेंड इक्वेशन में लिख दो ए बी सी बराबर ए क्यू सी। अब एबीसी को मैं एबीपी भी लिख सकता हूं, एबीसी को मैं एबीपी भी लिख सकता हूं, या यस या नो? देखो, अगर मैं ए बी सी लिखता हूं तो भी ये एंगल बनता है, और अगर मैं ए बी पी पे रुक जाता हूं तो भी ये एंगल बनता है। तो मैंने एबीसी को क्या लिख दिया? एबीपी। सिमिलरली ए क्यू सी को ए क्यू सी, इस वाले एंगल को मैं पी क्यू सी भी लिख सकता हूं, पी क्यू सी, ठीक है, तो उसको लिख देता हूं मैं पी क्यू सी, पी क्यू सी। लेट अस मार्क इट इक्वेशन नंबर 2। अब तीसरी और आखिरी इक्वेशन, वर्टिकली अपोजिट एंगल कौन कौन से हैं? उस ट्राइंगल में कौन सा और इस ट्राइंगल में कौन सा? इस ट्राइंगल में तो है ए पी बी और उस ट्राइंगल में है क्यू पी सी, तो ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल मार्क कर रहा हूं मैं, ए पी बी, एंगल ए पी बी, और उधर कौन सा था? सी पी क्यू या क्यू पी सी, सी पी क्यू, इसको मार्क कर लूं तीसरी। अब सुनो, इस वाली को इग्नोर करो, ये बीच में जो पड़ी है इसको इग्नोर करो। 1 2 3, इन तीनों को ध्यान से देखो। तो मैंने जब ध्यान से देखा तो देखो एपीबी और एबीपी बराबर थे, एपीबी मिला इसको, एबीपी सॉरी, देखो फिर से देखो, ये दोनों बराबर थे। एपीबी किसको मिला? इसको, और एबीपी किसको मिला? इसको। तो इक्वेशन 2 और 3 के एलएचएस बराबर हो गए इक्वेशन 1 के अकॉर्डिंग, तो इक्वेशन 2 और 3 के आरएचएस भी बराबर होंगे, दैट मींस पीक्यूसी और सीपीक्यू क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 2 एंड 3 तीनों को साथ में देखें, फ्रॉम 1 2 एंड 3 तीनों को साथ में देखें तो वी विल गेट, उसका आरएचएस क्या है? पीक्यूसी, और इसका आरएचएस क्या है? सीपीक्यू। अब ये पीक्यूसी और सीपीक्यू एक ही ट्राइंगल में आ रहे हैं, देखो पीक्यूसी इसी ट्राइंगल में आ रहा है और सीपीक्यू भी इसी ट्राइंगल में आ रहा है, दैट मींस ये दोनों एंगल बराबर हो गए। तो एक ट्राइंगल के अगर अगेन 2 एंगल बराबर हो जाए तो उनके आमने सामने की साइड्स भी बराबर होंगी। तो इस एंगल के सामने की साइड है ये वाली और इस एंगल के सामने वाली साइड है ये वाली, दैट मींस
CP बराबर क्या हो जाएगा, CQ हो जाएगा, इंप्लाइज CP बराबर CQ। प्रूव्ड। आसान था, ठीक है। क्या क्या आपने लॉजिक लगाया, आर्क वाला तो लगेगा ही, चैप्टर ही आर्क का है, तो आर्क वाला तो लगाई, एक एंगल उससे इक्वल हुआ, एक एंगल किससे इक्वल हुआ, वर्टिकली अपोजिट एंगल से इक्वल हुआ, और एक एंगल किससे इक्वल हुआ, आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी से इक्वल हुआ। उससे क्या हुआ, उन तीनों प्रॉपर्टीज, उन तीनों पॉइंट्स को यूज करके एक चौथा एंगल और इक्वल कर दिया हमने। एक बार वो चौथा एंगल इक्वल हुआ, वहां से वापस आइसोसेलेस ट्रायंगल की रिवर्स प्रॉपर्टी लेके हमने साइड्स को इक्वल कर दिया, कन्वर्स प्रॉपर्टी को लेके। ठीक है, क्लियर है, चलें आगे चलते हैं। तो कितने क्वेश्चन हो गए, 3, चौथा देखो जल्दी से। अब फिगर तो है नहीं, हमको बनाना है वैसे भी। प्रूव दैट द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्किल टू ए कोड बाइसेक्ट्स द कोड। मतलब एक थ्योरम है ये ना, क्या थ्योरम है कि अगर हमने एक सर्किल के सेंटर से परपेंडिकुलर बनाया एक कोड पर, ठीक है, तो वो उसको बाइसेक्ट करेगा, वो उसको आधा आधा कर देगा। तो बड़ा आसान है। तो लेट से ये सर्किल है, ये सेंटर है, ये कोड है, और सेंटर से मैंने क्या बनाया, परपेंडिकुलर बनाया। ओ मान लो ए बी कोड है और ओपी परपेंडिकुलर है, तो ये इसको आधा आधा करेगा। दैट मीन्स एपी और बीपी बराबर प्रूव करने हैं अपने को। क्या प्रूव करना है, एपी देखो ओपी परपेंडिकुलर ए बी, ये तो है गिवन, ये तो है गिवन, और ये इसको आधा आधा करेगा। दैट मीन्स एपी बराबर बीपी, ये करना है आपको टू प्रूव। समझ में आया, ठीक है। कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे, ज्वाइन ओए ज्वाइन ओबी। अब देखो अगर ये परपेंडिकुलर है तो दो राइट एंगल ट्रायंगल्स बन गए, तो ट्रायंगल ओपीए कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा किसके, ओपीबी। कौन सी कॉन्ग्रुएंसी से, आरएचएस। देखो एक एक एंगल 90 डिग्री, इसके सामने वाली हाइपोटेन्यूस, इसके सामने वाली हाइपोटेन्यूस बराबर है क्योंकि दोनों रेडियस हैं, और एक एक साइड और चाहिए थी, तो एक कॉमन साइड है दोनों में, ओपी, इसमें भी आती है इसमें भी आती है, तो आरएचएस से दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए। एक बार ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए तो बाय सीपीसीटी वी कैन प्रूव दैट एपी बराबर बीपी। प्रूव्ड। ठीक है, तो ये तो इजीएस्ट ऑफ ऑल था अब तक का, पूरे पेपर में सबसे इजी यही था, सबने अटेम्प्ट किया होगा, दे दिए मार्क्स। हाँ कॉन्ग्रुएंसी यहां तक, और उसके आगे प्रूव जो करना था वो नहीं लिखा, 2 नंबर दे दो। रूल नहीं लिखा बस भाई, बाई आरएचएस कॉन्ग्रुएंस रूल, और रूल सही तो लगाया है क्या, राइट एंगल 1/4 नंबर काट दो। हाँ अच्छा हाँ कोई बात नहीं होता, 2 नंबर बोला ना। हाँ इसका सेकंड पार्ट देखो, प्रूव दैट इक्वल कोड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स सबटेंड इक्वल एंगल्स एट देयर सेंटर्स। अगर दो कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स ले लें, अब की बार आपको 2 सर्कल्स बनाने, तो ये सेकंड वाला उल्टा ऊपर वाले से भी आसान है। हाँ देख लो अगर किसी ने अटेम्प्ट किया हो तो, अगर हम 2 सर्कल्स बना दें, क्या हुआ, हाँ चलो ठीक है, अगर हम 2 सर्कल्स बना दें, दोनों सर्कल्स कॉन्ग्रुएंट हैं, तो कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स के अंदर जो हमने कोड्स बनाया वो भी इक्वल बनाए। एक तो हमने सर्कल्स कॉन्ग्रुएंट बनाया, ऊपर से उसके अंदर के कोड्स भी इक्वल बनाए, ठीक है, यानी कि मकान भी एक जैसा, मकान के अंदर के कमरे भी एक जैसे, ठीक है ना, बिल्कुल सेम डिटो। ओके, तो अब ये क्या कह रहा है कि अब ये जो कोड है अपने सेंटर पे जो एंगल बनाएगा, और ये जो कोड है अपने सेंटर पे जो एंगल बनाएगा, दोनों बराबर बनेंगे, बराबर ही बनेंगे ना, मकान सेम, रूम सेम, तो रूम की दीवार भी सेम, ये कोना भी सेम, इस कोने का एंगल भी सेम, सब सेम है। ठीक है, कैसे प्रूव करेंगे, कॉन्ग्रुएंसी से। लेटस से ये कोड है ओ ए बी, और लेटस से ये कोड है पी क्यू आर। तो देखो हम क्या कहेंगे, दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट कर देंगे, ट्राइंगल ओ ए बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल पी क्यू आर। कोई पूछेगा किस कॉन्ग्रुएंसी से, एस एस एस, सब कुछ बराबर है, ये दोनों रेडियस हैं, ये दोनों इसकी रेडियस हैं, और जब ट्राइंगल ही कॉन्ग्रुएंट हैं तो रेडियस इसकी रेडियस और इसकी रेडियस बराबर। कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या होता है, फोटोकॉपी होना, एक दूसरे की बिल्कुल फोटोकॉपी होना, साइज एंड शेप हर चीज में। तो ये जो सर्किल है ये इसकी फोटोकॉपी है, तो एक तरीके से इसका रेडियस और इसका रेडियस बराबर, तो आई कैन से ओ ए बराबर पी क्यू, आई कैन से ओ बी बराबर पी आर, और कोड्स भी तो सेम ही लगाए तुमने, इक्वल कोड्स, तो आई कैन ऑल्सो से ए बी बराबर क्यू आर। तो तीनों साइड्स के इक्वल हो गई,
तो एस 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 कॉन्ग्रुएंसी से ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। एक बार ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो बाय सीपीसीटी वी कैन प्रूव दैट ए ओ बी एंगल ए ओ बी इक्वल टू एंगल क्यू पी आर, एंगल क्यू पी आर बाय सीपीसीटी। किया था किसी ने अटेम्प्ट? आपने किया था तो दे देना भाई मार्क्स, जिसके पास भी। ठीक है, अच्छा C1 एंड C2, ठीक है चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, इतना तो चलेगा। हाँ जी, फिफ्थ क्वेश्चन देखो, लास्ट क्वेश्चन। टू सर्कल्स इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट्स A एंड D, A एंड D है वो या B है? A एंड D थ्रू A डायमीटर्स AB एंड AC, आगे क्या लिखा हुआ है? ऑफ बोथ द सर्कल्स आर ड्रॉन। अच्छा, A से दोनों के डायमीटर्स बना दिए, प्रूव दैट द पॉइंट D लाइज ऑन द लाइन सेगमेंट BC। बना किया था हमने ये क्लास में, है ना? एग्जांपल है, क्या है? एक्सरसाइज का ही क्वेश्चन है, वेरी गुड। तो किस तरह का फिगर है इसके अंदर? समवॉट लाइक दिस। पहले तो दो सर्किल को कॉन्ग्रुएंट करना है, नहीं पहले तो क्या करना है, दो सर्कल को इंटरसेक्ट कराना है दो पॉइंट्स पे, राइट? एक सर्किल ये और दूसरा थोड़ा सा छोटा बना देता हूं क्योंकि कॉन्ग्रुएंट उन्होंने कहा नहीं है। दो सर्किल्स हो गए इंटरसेक्ट, फिर क्या करना था हमको, इसको फिल कर देता हूं, ठीक है। फिर क्या करना था, अब ये दो सर्कल्स किस किस पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, एक तो बी पर और एक डी पर, ए पर और डी पर, ओके, ए पर और डी पर। अब ए पॉइंट से दो डायमीटर बनाए गए, एक इस वाले सर्किल का डायमीटर बना दिया ऐसे और एक इस वाले सर्किल का डायमीटर बना दिया ऐसे, ठीक है। तो इसका और इसका डायमीटर का जो एंड पॉइंट है उसको जब मिलाया गया तो ये जो डी पॉइंट है ये इस लाइन सेगमेंट पे फॉल होगा, ऐसा मुझे प्रूव करना है। इजी था, ठीक है तो कर दो। कैसे? ये तो एक डायमीटर हो गया इसका और ये एक डायमीटर हो गया इसका, और मान लो ये ए बी इसका डायमीटर है और इसका डायमीटर क्या था, ए सी इसका डायमीटर। अब जब मैं बी सी को मिलाऊंगा तो ये जो बी सी एक ट्राइंगल बन रहा है, एक तरीके से ट्राइंगल एबीसी बन रहा है, तो ये जो डी पॉइंट है इस ट्राइंगल एबीसी की साइड बीसी पे लाए करेगा, ऐसा मुझे प्रूव करना है। कभी भी कोई पॉइंट किसी लाइन पे लाए कर रहा है, ये चीज प्रूव करनी हो तो एक ही तरीका है, उस पॉइंट पे टोटल एंगल्स हम 180 डिग्री प्रूव कर दो। उस पॉइंट पे टोटल एंगल्स हम कितने प्रूव कर दो, 180 डिग्री। कंस्ट्रक्शन से हम क्या करेंगे, एडी को ज्वाइन करेंगे। अब एडी को ज्वाइन करेंगे तो इस पॉइंट पे डी पे दो एंगल बन रहे हैं, एक इधर वाला और एक इधर वाला। अगर इन दोनों का एंगल हम 180 डिग्री प्रूव कर दें तो प्रूव हो जाएगा कि ये सीधी लाइन है, और सीधी लाइन है तो डी पॉइंट उसी पे लाए कर रहा है, बीसी लाइन के ऊपर वो लाए कर रहा है, ऐसा प्रूव हो जाएगा। कैसे प्रूव करेंगे? ये इसका डायमीटर, अगर ये इसका डायमीटर, तो डायमीटर से कितने डिग्री का एंगल बनता है ऑन द सर्किल, 90 डिग्री। ये इसका डायमीटर, तो अगेन डायमीटर से ऑन द सर्किल कितने डिग्री का एंगल बनता है, 90 डिग्री, ठीक है। तो एंगल ए डी बी भी हो गया 90 डिग्री, इक्वेशन नंबर 1, और एंगल ए डी सी भी हो गया 90 डिग्री, इक्वेशन नंबर 2। व्हेन वी ऐड बोथ ऑफ दीज इक्वेशंस वी विल गेट 1 + 2 करते ही एंगल ए डी बी प्लस एंगल ए डी सी इक्वल टू 90 + 90 180 डिग्री। तो एंगल एडीबी और एंगल एडीसी लीनियर पेयर के एंगल्स हैं और दोनों का सम 180 डिग्री हो रहा है। दैट मींस कि बीडीसी इज ए स्ट्रेट लाइन, बीडीसी इज ए स्ट्रेट लाइन, and once we have proved that BDC is a straight line, we can say that D lies on BC, proved। हाँ तो है ना, अच्छा अच्छा डायगोनल्स लिख दिया, ठीक है बस, और बाकी ठीक है, 1/4 काट दो, इतना तो क्या स्लिप ऑफ टंग भी हो जाता है, डायमीटर को डायगोनल कह देते हैं, डायगोनल। हाँ बोलो, बस तो मतलब क्वेश्चन उतारा है उसने, तो एक तरीके से क्वेश्चन ही उतारा है, डायग्राम खुद से बनाया है। 1 नंबर दे दो, और नहीं तो क्या, 4 चाहिए 3 में से,
मैं तो आधा ही दे रहा था, पर वो डायग्राम इसमें गिवन नहीं था, खुद से बनाया इसलिए आधा नंबर और दे दिया, नहीं तो आधा ही था। हाँ बोलो। ज्वाइन एडी कर दिया और लिखा कुछ, और सब केवल डायग्राम डायग्राम है, आधा नंबर दे दो। वो भी इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि डायग्राम इसका बना हुआ नहीं था। अगर बना हुआ होता तो ये आधा नंबर भी नहीं मिलता, क्योंकि फिर तो एक तरीके से क्वेश्चन पेपर से देख के डायग्राम बनाया ना। अंतिम दिन आगे देखते हैं। ड्यू फीस जमा कराओ सब लोग, तो नया लेके आए। चलो नेक्स्ट। वो तो हो गए खत्म, ये जब देख रहे हो ना इसी ये आपकी फीस से आया हुआ है ये। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ का सेकंड पार्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ योर क्वेश्चन पेपर, 10th वन देखा जाए तो। यूजिंग वन ऑफ द इक्वल कोड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, तो ये बाहर से दिख रहा है ना, नया क्वेश्चन दिख रहा है। यूजिंग वन ऑफ द इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल एस डायमीटर, आगे क्या लिखा हुआ है, द सर्कल इज ड्रॉन, प्रूव दैट द सर्कल बाइसेक्ट्स द बेस ऑफ द ट्रायंगल। अच्छा, ये कह रहा है कि एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाओ। ये बुक का क्वेश्चन है, कि ऑप्शनल एक्सरसाइज का है। चलो देखो देखते हैं ये क्या कह रहा है। एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है एबीसी, ठीक है, उसकी इक्वल साइड्स, जैसे दो इक्वल साइड्स है, मान लो ए बी और ए सी दो इक्वल साइड्स, उसमें से कोई भी एक इक्वल साइड पकड़ लो, जैसे ए बी पकड़ लो या ए सी, और उसको डायमीटर मानते हुए एक सर्कल बनाओ। यूजिंग वन ऑफ द इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल एस डायमीटर ए सर्कल इज ड्रॉन। तो या तो दो इक्वल साइड्स कौन सी, ए बी ए सी, या तो ए बी को डायमीटर मान के सर्कल बना लो, या ए सी को डायमीटर मान के सर्कल बना लो, एनी वन वे यू कैन प्रोसीड। तो हम क्या करते हैं, ए बी को डायमीटर मान के सर्कल बना लेते हैं। वैसे पहले सर्कल बनाते हैं तो थोड़ा सा और क्लियर लगता है ना, अभी एक बार और बना देंगे। ठीक है, आगे आगे ये ऐसे कह रहा है कि प्रूव दैट द सर्कल बाइसेक्ट्स द बेस ऑफ द ट्रायंगल। अब इस ट्रायंगल का बेस क्या है, BC, क्योंकि इक्वल आइसोसेलेस ट्रायंगल में कभी भी इक्वल साइड वाला बेस नहीं होता है ना, अनइक्वल साइड वाला। तो ये जो ये सर्कल जहां से गुजर रहा है वो उसके मिड पॉइंट से गुजर रहा है, अभी तो नहीं गुजर रहा है क्योंकि फिगर ही परफेक्ट नहीं है। तो अभी अपन फिगर बनाते हैं, पहले सर्कल बनाते हैं। चलो let's draw the circle first and then the triangle. आज मीटिंग ओवर नहीं हुई एक बार भी, 40 मिनट नहीं हुए। स्टार्ट है ना, ये लेना ऊपर। अंश आवाज आ रही है? यस सर। ठीक है, मैं आ गए, आवाज आ गई, आपको सुनाई नहीं थी, मुझे सुनाई नहीं। ठीक है, ये सर्कल है, इस सर्कल का डायमीटर, लेट्स से कि ये इसका डायमीटर है, और ये जो डायमीटर है ये एक ट्राइंगल की, आइसोसेलेस ट्राइंगल की इक्वल साइड भी है। तो आइसोसेलेस ट्राइंगल कंप्लीट करता हूं मैं इस तरीके से। यस, देखो ये सर्किल इस तीसरी साइड के लगभग मिड पॉइंट से गुजर रहा है ना, ठीक है। तो हमको प्रूव करना है कि मान लो एबीसी मेरा आइसोसेलेस ट्राइंगल है, ठीक है। तो ये इसका डायमीटर है, ए बी और ए सी बराबर है, और मान लो कि ये जो पॉइंट है ये है डी। तो आपको प्रूव करना है कि डी इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी। हाउ विल वी प्रूव दैट? ए डी को ज्वाइन करेंगे, वो तो दिख ही रहा था, ये लो कर दी। एंगल ए डी बी 90 डिग्री हो जाएगा, यस। अगर एंगल एडीबी 90 हो जाएगा, यानी कि देखो सुनो, मैंने तो एडी को ज्वाइन किया है, एडी 90 डिग्री इस कारण से हुआ क्योंकि ये सेमी सर्कल है। पर देखो कंस्ट्रक्शन से आप परपेंडिकुलर बनाओगे, तो आप ए से परपेंडिकुलर बनाओगे तो वो डी पे बनेगा, इसकी गारंटी है क्या? वो यहाँ पे भी बन सकता है, वो थोड़ा यहाँ पे भी बन सकता है। आप या तो कंस्ट्रक्शन में लिखोगे ज्वाइन एडी, मेरी बात सुनो, या तो आप कंस्ट्रक्शन में ये लिखोगे कि ए और डी को ज्वाइन करो। देखो दो पॉइंट है, ये लाइन है मेरे पास, ठीक है, बी सी, ये डी एक पॉइंट है, ए वहां पे पॉइंट है, देखो वहां पे देखो, ए वहां पे पॉइंट है। अब ए डी को ज्वाइन करो तो क्या परपेंडिकुलर बना? क्या नहीं बना ना। तो अगर आप लिखते हो कि ज्वाइन एडी, तो फिर ज्वाइन एडी तो एडी जुड़ा हुआ है बस,
एडी परपेंडिकुलर है इसकी गारंटी नहीं है। और या फिर आप लिखो कि नहीं परपेंडिकुलर बनाओ, तो परपेंडिकुलर बनाओगे तो फिर ये गारंटी नहीं है डी पे ही मिलेगा, वो किसी और पॉइंट पे मिलेगा। तो हम कंस्ट्रक्शन में ये नहीं लिखेंगे कि हम परपेंडिकुलर बना रहे हैं, हम कंस्ट्रक्शन में केवल लिखेंगे जॉइन एडी, बट ये जो है डायमीटर से एंगल 90 डिग्री बनता है, इसीलिए उस कारण से ये परपेंडिकुलर बन गया। मतलब हमने जो ज्वाइनिंग करी वो एक्चुअली परपेंडिकुलर ज्वाइनिंग है। ठीक है, क्लियर है? ठीक है, तो कंस्ट्रक्शन से हमने एडी कर दिया, ये 90 डिग्री एंड ये भी 90 डिग्री। आगे अब तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आरएचएस से कॉन्ग्रुएंसी ले लो, और नहीं तो आपको आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी होती है कि आइसोसेलेस ट्रायंगल में दो इक्वल साइड के बीच में से जो मीडियन निकलता है वो परपेंडिकुलर होता है। तो ये दो इक्वल साइड के बीच में से परपेंडिकुलर निकल रहा है तो वो मीडियन भी होगा, मतलब मीडियन निकालेंगे तो वो परपेंडिकुलर भी होगा, परपेंडिकुलर निकालेंगे तो वो मीडियन भी होगा। तो ये डायरेक्ट प्रॉपर्टी भी यूज कर सकते हो, नहीं तो यू कैन यूज आरएचएस कॉन्ग्रुएंसी इन बिटवीन दीज टू ट्रायंगल्स, ट्रायंगल एबीडी एंड ट्रायंगल एसीडी। ठीक है, ट्रायंगल ए डी बी एंड ट्रायंगल ए डी सी, एक एक एंगल 90 डिग्री, एंगल ए डी बी इक्वल टू एंगल ए डी सी इक्वल टू 90 डिग्री बाई कंस्ट्रक्शन, नहीं बाई कंस्ट्रक्शन नहीं, प्रूव्ड अबव लिख देना, आप ऊपर से प्रूव करके आओगे नहीं ये परपेंडिकुलर है। ठीक है, उसके बाद बोलो ए बी बराबर ए सी गिवन, ए बी और ए सी गिवन है, और ए डी बराबर ए डी जो है कॉमन साइड है ना। तो ये तो हो गई 90 डिग्री, ये आपका ए बी और ए सी हाइपोटेन्यूस है, देखो ये इसके सामने आ रहा है, ये 90 डिग्री के सामने इधर आ रहा है 90 डिग्री, तो ये हाइपोटेन्यूस है और ये थर्ड साइड हो गई। तो आरएचएस कॉन्ग्रुएंस रूल लगाते ही ट्रायंगल ए डी बी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल ए डी सी से। किससे लगा ये? आरएचएस से लगा। ठीक है, एक बार कॉन्ग्रुएंट हो गया तो क्या हो जाएगा, ए डी बराबर नहीं बी डी बराबर बी डी बराबर सी डी, और अगर बी डी और सी डी बराबर हैं तो उससे प्रूव हो जाएगा कि डी इज द मिड पॉइंट ऑफ बेस। प्रूव्ड, यही प्रूव करना था। हाँ, किया है किसी ने ये? सौम्या ने किया है? हाँ बताओ। हाँ है, तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, एस 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 बन रहा है ना। अच्छा, एक साइड, एक एंगल है और दो साइड है, तो प्रॉपर्टी गलत है। अगर बेटा अगर आप दो साइड लेते हो सौम्या, आपने दो साइड और एक एंगल लिया है, तो अगर आप दो साइड लेते हो, देखो इधर स्क्रीन पे देखो सब लोग, ये दोनों साइड अगर इक्वल हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल की, तो ये दोनों एंगल इक्वल हो गए। तो आपने क्या किया, दोनों ट्रायंगल्स में एक एक तो एंगल ले लिया, एक एक ये साइड ले ली और एक साइड ये ले ली। तो अगर आप दो साइड लेते हो तो एंगल बीच का लेना होता है, ये बगल का एंगल नहीं ले सकते। तो एएएस में कौन कौन से एंगल्स लिए बताओ? कौन सा एंगल लिया है? ये वाला एंगल लिया है क्या? 90 डिग्री वाला लिया है क्या? देखो 90 डिग्री वाला आपने कहीं लिखा ही नहीं है, आपने दो साइड लिखी है, एक ये साइड एक ये साइड और एक ये कॉमन साइड। तो दो साइड ले ली तो फिर एंगल बीच का लेना पड़ेगा, ठीक है ना। तो कॉन्ग्रुएंसी गलत हो गई, डेढ़ नंबर दे दो आप तीन में से। ठीक है जी, एनी डाउट्स? सर्कल्स कंप्लीट है मेरी तरफ से, मजा आया आर्क पढ़ने में? तो इंटरेस्टिंग जो पार्ट था वो एक्सरसाइज नंबर 5 में ही था, 4th एक्सरसाइज तक तो बोरिंग ही चल रहा था, जो मजा आया वो 5th एक्सरसाइज में आया। ठीक है चलो, तो कल से क्या करना है? कौन सा चैप्टर? सेकंड से। हाँ किसका किसका? तेरे को बाहर जाके बहुत मारेंगे, तू बाद में जाना लेट, ये सब चले जाए। चलो ठीक है, सेकंड चैप्टर शुरू करना है पॉलिनोमियल्स का, ना पॉलिनोमियल्स का रिवीजन है, तो रिवीजन के हिसाब से चलेगा ना। तो रिवीजन के लिए आप थोड़ा बहुत चैप्टर पढ़ के आएंगे। रिवीजन कैसे कराएंगे कल पता चल जाएगा। सब कुछ कराऊंगा लेकिन स्पीडली कराऊंगा, छोड़ूंगा कुछ नहीं, हर एक पोर्शन हर एक एस्पेक्ट कवर करेंगे, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे, बट हर चीज स्पीडली। जैसे अभी मैंने 10 क्वेश्चन कराया ना, 2nd और 8th चैप्टर करना था, 5 तारीख से एग्जाम है, रजनीकांत भी नहीं करा सकता,
1 तारीख तो हो गई, जितना हो पाएगा उतना हो पाएगा, बाकी आपकी खुद की नॉलेज है, यूज दैट नॉलेज, और कोई डाउट्स हो तो कभी भी पूछ सकते हो। ठीक है, अभी जैसे 10 क्वेश्चन मैंने जिस स्पीड से कराया ना, इस स्पीड से रिवीजन चलेगा। ठीक है, तो उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप भी घर से थोड़ा बहुत पढ़ के आए, तो आप डाउट्स पूछें। ठीक है, क्लियर है? थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग।